हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरकार दादा सैलानी की करामात का सिलसिला चल रहा है। डोंडगांव की सरजमीन पर आपका एक मुरीद था जिसका नाम इस्माइल खां था। सरकार दादा सैलानी से जिसकी बड़ी निस्बतें, बड़ी अक़ीदतें और उनसे बहुत मोहब्बत किया करता था। खेती वगैरह का काम करता था। एक रोज़ हालात ये हुई है कि सरकार दादा सैलानी की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि हुजूर, मैं जिस वक्त खेत में काम करने के लिए जाता हूँ, एक बड़ा तनावर दरख्त है और उस दरख्त के अंदर एक बहुत बड़ा अज़दा है जिससे मुझे परेशानियाँ उठानी पड़ती है, मैं वहाँ जा नहीं पाता हूँ। सरकार दादा सैलानी ने उससे कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे वहाँ उस मकाम पर लेकर चल जहाँ पर वो अज़दा है और जो तुझे परेशान करता है। सरकार दादा सैलानी उस दरख्त के पास पहुँचे। आपने अपनी नज़र इनायत उस दरख्त के ऊपर उठाई। उठाने के बाद अपने मुरीद से कहा, अब तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब तुझे इससे परेशानी नहीं होगी। कुछ दिन गुजर नहीं पाए थे कि शिद्दत के साथ बारिश होने लगी और उस दरख्त के ऊपर आसमान से एक बिजली गिरी। बिजली गिरने के बाद वो दरख्त जलकर राख हो गया और उसके साथ में वो अज़दा भी जलकर राख हो गया। उस मुरीद ने अपनी माथे की निगाहों से देखा कि सरकार दादा सैलानी ने जो वाक़या कहा, जो बात कही थी, वो उसने एक हुबहू वाक़या के शक्ल में होते देखा और उसने लोगों से भी इस बात का जिक्र किया। गोया कि सरकार दादा सैलानी की एक मशहूर व मारूफ करामत है। ज़ुहूरुद्दीन ज़ुहूर रायपुरी कहते हैं कि जब मैं सरकार दादा सैलानी के पास बैठा हुआ था, अचानक आपकी ज़बान से बेसाख्ता ये कलिमात निकले कि औरंगाबाद की सरजमीन से कोई शख्स आ रहा है। ज़ुहूर मोहम्मद रायपुरी ने सरकार दादा सैलानी से पूछा कि हुजूर, आपको कैसे पता और वो आने वाला कब तक आएगा? सरकार दादा सैलानी ने कहा कि फ़ला फ़ला वक्त में वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। उसका नाम भी आपने बताया। और जब ज़ुहूर मोहम्मद रायपुरी ने उसी वक्त को पाया तो देखा कि जो सरकार दादा सैलानी की ज़बान से निकला था वो शख्स उसी वक्त वहाँ पर मौजूद था। जब आपने ये मामले को देखा तो सरकार दादा सैलानी की कदम बोसी की और कहा कि हुजूर, अल्लाह ने आपकी ज़बान के अंदर वो तासीर रखी है, जो आपकी ज़बान से कलिमात निकलते हैं वो बेसाख्ता, मैं उसे देख रहा हूँ कि वो वाकई हक़ पर मबनी है। उसी तरीके से कुछ वाक़यात होते हैं। सरकार दादा सैलानी बैठे हुए थे, आपकी बारगाह में एक बुढ़िया आई और आने के बाद कहा कि हुजूर, बड़ी परेशानी की ज़िंदगी गुजर रही है, बिला वजह मेरे बेटे को कैद कर लिया गया है। आप अल्लाह की मुक़द्दस वली है, आप रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कर दे कि मेरा बेटा कैद से रिहा हो जाए। सरकार दादा सैलानी ने उस बूढ़ी माँ की इल्तिजा को सुना और रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की कि मौला, अगर इसका बेटा बिला वजह कैद में है तो उसे रिहाई अता फरमा। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा कैद से रिहा हो गया और उस बूढ़ी के दिल में भी आपकी बड़ी अक़ीदतें और मोहब्बतें होने लगी। इसी तरह जब सरकार दादा सैलानी की पीपल गांव के सरजमीन पर आपके मुरीदीन और मोतक़ीदीन हुए, जिस तरीके से ईमान वाले आपके मुरीद थे, उसी तरीके से पीपल गांव की सरजमीन पर कुछ राजपूत लोग भी आपके मुरीद थे। हालात इस तरह से हुए कि कुछ राजपूत कुछ केस वगैरह के मामले के अंदर अपने मुकदमे को लड़ने के लिए जा रहे थे, परेशान हाल हो गए। उस वक्त सरकार दादा सैलानी इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। जब वो लोग एक जमा होने के बाद में जब मुकदमे लड़ने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने बेसाख्ता अपनी ज़बान से कहा कि आज अगर पीर व मुर्शिद सरकार दादा सैलानी ज़िंदा होते तो हमें आज ये दिन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वाक़या इस तरीके से बयान किया गया कि जब वो राजपूत रास्ते से चले, यही दिलों के अंदर ख्याल था कि आज बाबा सैलानी ज़िंदा होते तो हमें ये परेशानियों के दिन देखने के नहीं मिलते। वो लोग बयान करते हैं कि जब हम रास्ते से चल रहे थे तो हमने देखा कि सरकार दादा सैलानी के विसाल को काफ़ी दिन हो चुके थे, लेकिन हमारी गाड़ी के पास वही शख्स सरकार दादा सैलानी अपने हाथों के अंदर एक चाबुक लेकर खड़े हुए थे। हमने उनको देखा, देखने के बाद हमारी ज़बानें बंद हो गई, हमारे जिस्म काँपने लगे, हमसे कुछ कहा ना गया। लेकिन जब हम मुकदमा लड़कर वापस आए तो हमारा मुकदमा भी हल हुआ। हमने ये सरकार दादा सैलानी की करामत अपने आँखों से देखी कि विसाल के बाद भी आज भी लोग वहाँ पर मदद की जो गुहार लगाते हैं, सरकार दादा सैलानी उनको मुकदमात में कामयाबी भी अता फरमाते हैं और जो हक़ परस्त उनकी बारगाह में अपने सच्चे मुकदमे लेकर जाते हैं,
اپنی تمنا مرادیں لے کر جاتے ہیں، چاہے اپنا ہو چاہے گرایا ہو، جو ان سے نسبت رکھتا ہے، جو ان سے محبت رکھتا ہے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ وہاں پر دلوں کے حال کو دیکھا جاتا ہے کہ جو اللہ کے بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اس کی نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر اس کی نیت سچی ہے، اگر وہ اپنی عقیدت کے اندر کامل ہے، تو وہ اللہ کا ولی اس شخص کے حق میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اللہ کے برگزیدہ بندے کے صدقے طفیل اس کی تمنا مرادوں کو پوری فرما دیتا ہے۔